एक छोटी लड़की कहती है, मेरी माँ एक छोटी लड़की को घर लाई है जो मुझसे 1 साल छोटी है। माँ मुझसे कह रही थी कि ये लड़की यहाँ कुछ दिनों के लिए रहेगी, ये मेरी किसी रिश्तेदार की बेटी है, पर मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके आने पर मेरी माँ मुझ पर कम ध्यान देंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से जल्दी चली जाए। पलक, जो नई लड़की थी, तारा की गुड़िया से खेलने लगती है। उसे देखकर तारा उससे गुड़िया छीन लेती है और गुस्से में कहती है, ये मेरी गुड़िया है, तुम क्या अपनी गुड़िया साथ नहीं लाई और यहाँ से जल्दी चली जाओ, मैं तुमको पसंद नहीं करती हूँ। पलक उसे चुपचाप देखती है क्योंकि वो बहुत मासूम थी। जब तारा गुड़िया पलक से छीनती है तो उसकी माँ उसे देख लेती है। वो तारा के पास आकर कहती है, तुम उसे अपनी गुड़िया क्यों नहीं दे रही हो, वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम दोनों साथ में खेलो। इस पर तारा तुरंत कहती है, ये मेरी छोटी बहन नहीं है माँ। माँ समझाती है, तो दोस्त ही समझो। तारा कहती है, ये मेरी दोस्त नहीं है, इसे कहो ये जल्दी से यहाँ से जाए। माँ, तारा देखो तुम बड़ी हो चुकी हो तो ऐसा नहीं कहते, उससे प्यार से बात करो। तारा बोलती है, तो फिर आप मेरे लिए मेकअप किट ला दीजिए। माँ जवाब देती है, इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो, तुम अभी सिर्फ 8 साल की ही हो। तारा, पर अभी तो आप ही ने कहा कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। माँ, चुपचाप जाकर पलक के साथ खेलो। तारा, नहीं। तारा फिर जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। वो लेटी हुई पलक को यहाँ से भगाने के बारे में सोचती है। तारा, ये यहाँ से कैसे जाएगी? जब तक वो यहाँ रहेगी मैं उसे अपने खिलौने नहीं दूंगी। तभी तारा देखती है कि पलक बाहर खेल रही है। तारा पलक के पास जाती है और कहती है, तुम अकेले अकेले खेल रही हो, चलो हम साथ में खेलते हैं। पलक तारा के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों साथ खेलने लगती हैं। माँ दोनों को साथ खेलता देखकर खुश हो जाती है। कुछ देर बाद तारा पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहती हो? पलक जवाब देती है, मेरा घर एक बड़े से नीम के पेड़ के पास है। तारा कहती है, ओह, तो तुम वहाँ रहती हो? वैसे तुम्हारे स्कूल में कितने फ्रेंड हैं? पलक, मेरे तो 2 ही फ्रेंड हैं। तारा तुरंत बोलती है, पर मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, तुमसे ज्यादा। अच्छा, तो कल मेरे साथ बाहर चलेगी, एक सीक्रेट जगह पर? पलक थोड़ा घबराते हुए कहती है, सीक्रेट? पर ऐसी जगह जाने से मेरी माँ ने मुझे मना किया है। तारा हंसकर बोलती है, मैं तो वहाँ जाती रहती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्या तुम डरती हो? पलक, नहीं। तारा, तो चलेगी? पलक, हाँ। माँ उन्हें देखती है और खुश होकर कहती है, लगता है तुम दोनों में तो दोस्ती हो गई है। तारा मुस्कुराते हुए, हाँ माँ, और हम कल मेरी सीक्रेट जगह पर जाएंगे। माँ थोड़ा चौंक कर पूछती है, कौन सी सीक्रेट जगह? तारा जल्दी से कहती है, ओह हो माँ, हमारे घर के पास जो पार्क है ना, उसी की बात कर रही हूँ। माँ कहती है, अच्छा वहाँ की बात कर रही हो, ठीक है, पर जल्दी आ जाना। तारा, हाँ हाँ आ जाएंगे। अगले दिन तारा और पलक दोनों उस पार्क की तरफ जाते हैं। उन्हें चलते हुए काफी देर हो जाती है। पार्क के पास ही एक सुनसान सी जगह थी जहाँ बहुत सुंदर फूल और पौधे लगे हुए थे। दोनों वहाँ पहुँचते हैं। पलक कहती है, यहाँ तो कोई झूला नहीं है। तारा मुस्कुराती है, हाँ नहीं है तो क्या हुआ, पर फिर भी ये जगह काफी सुंदर है। तारा कुछ और सुंदर फूलों को देखती है और उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ जाती है। जब वह उन फूलों को हाथ लगाती है तो उसे अचानक दिखता है कि उन फूलों के बीच एक बड़ा सा गड्ढा है। तारा हैरान होकर कहती है, ये गड्ढा, ये तो कितना बड़ा है। वह उसे ध्यान से देखती है, फिर पीछे मुड़कर पलक को देखती है जो थोड़ी दूर खड़ी होकर और फूल देख रही थी। तारा पलक को आवाज देती है, पलक इधर आओ, देखो तो ये फूल कितने सुंदर हैं। पलक उसकी बात सुनकर उसके पास आती है और उन फूलों को देखने लगती है। उसी समय वहाँ एक रंग बिरंगी तितली आ जाती है। तितली को देख पलक उसके पीछे दूसरी ओर चली जाती है। तारा भी तितली को देखने में लग जाती है और उसके पीछे जाती है, लेकिन वह गड्ढे के बहुत पास खड़ी थी। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और तारा उस गड्ढे में गिर जाती है। वह गिरती ही जाती है, गिरती ही जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। काफी देर बाद तारा नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। वह पूरी तरह बेहोश थी। कुछ समय बाद वहाँ से कोई गुजर रहा था। वह तारा को देख रुक जाता है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, पर तारा हिल भी नहीं पाती। तारा बेहोश थी तो वह लड़का उसे अपनी बाहों में उठाता है और अपने साथ ले जाता है। तारा कई दिनों तक बेहोश रहती है। जब वह होश में आती है तो चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है। यह उसका घर नहीं था। वह उठकर बैठती है और सोचती है, ये तो मेरा घर नहीं है, मैं कहाँ आ गई हूँ। कमरा बहुत सुंदर था। दीवारें लकड़ी जैसी दिखाई देती थीं, पर छूने पर लकड़ी की नहीं लगती थीं। खिड़कियों के पास हरे पौधे थे
जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। रोशनी के लिए छोटी छोटी लाइट्स लगी थीं। पूरा घर हरा भरा और खुशबू से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ कोई आता है, वही लड़का जो तारा को अपने साथ लाया था। वह तारा को जागा हुआ देखकर कहता है, तुम वहाँ उस जगह पर क्या कर रही थी? वह तो ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं आता। तारा उल्टा सवाल कर देती है, पहले आप बताओ, आप कौन हो? लड़का हल्की हंसी के साथ कहता है, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं इस घर का मालिक हूँ। और तुम? तारा कहती है, मेरा नाम तारा है और मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लड़का मन ही मन सोचता है, ये लड़की उस जगह से आई है जहाँ कोई नहीं जाता। वो जगह डार्क चीजों से भरी है। वहाँ सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्हें बुरी चीजें चाहिए होती हैं। लोग उस जगह का नाम लेने से भी डरते हैं। और ये लड़की वहाँ बेहोश पड़ी थी। कहीं इसे यहाँ लाकर मैंने गलती तो नहीं कर दी? खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। तारा उसे सोचते हुए देखती है और पूछती है, आप इतनी देर से क्या सोच रहे हैं? लड़का चौंक कर कहता है, कुछ नहीं, वैसे मेरा नाम मीरान है, तुम मुझे इसी नाम से बुला सकती हो। तारा कहती है, अच्छा ठीक है मीरान, मुझे अपने घर जाना है, मुझे ले चलो। मीरान जवाब देता है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे आई हो। तारा, और तुम अपने घर कैसे जा सकती हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तारा नाराज होकर कहती है, ठीक है तो मैं बाहर जा रही हूँ, खुद ही अपना घर ढूंढ लूंगी। वह बाहर जाने के लिए दरवाजे से निकलती है, लेकिन कुछ देर बाद खुद ही घूमकर वापस मीरान के पास आ जाती है। दरअसल मीरान नहीं चाहता था कि तारा बाहर जाए, इसलिए उस घर की जमीन ही उसे बाहर जाने नहीं देती थी। वह जहाँ भी जाती उसे वापस उसी जगह ले आती। तारा हैरानी से कहती है, मैं तो घर से बाहर गई थी, फिर यहाँ क्या कर रही हूँ? फिर वह मीरान से पूछती है, मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? मुझे बाहर जाना है। मीरान कहता है, देखो तुम इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती और तुम यहाँ की भी नहीं लगती, मैं तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं जाने दे सकता। तारा जिद से बोलती है, पर मुझे जाना है। मीरान गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है जाओ। तारा दोबारा घर से बाहर निकलती है। इस बार वह सच में बाहर पहुँच जाती है। जैसे ही बाहर आती है वह देखकर दंग रह जाती है। यह जगह उसके दुनिया से बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, गोल आकार की घास से बने रास्ते, ऊंची ऊंची चट्टानें जो हरी घास की चादर से ढकी हुई थीं, एक अजीब सी ठंडी हवा। तारा आगे बढ़ती है और चट्टानों से धुआं उठता देख रुक जाती है। वह उसके पास जाकर देखने की कोशिश करती है कि धुआं कहाँ से निकल रहा है, पर धुआं दिखता तो है मगर निकलता कहाँ से है ये कहीं दिखाई नहीं देता। उसी समय मीरान वहाँ आ पहुँचता है। वह पूछता है, तो तुमने पता कर लिया, तुम कहाँ से जाओगी? तारा घबराई और उलझी आवाज में कहती है, ये कैसी जगह है? मुझे नहीं पता, मैंने इस जगह को कभी नहीं देखा है। मीरान तारा की तरफ प्यार से देखता है और धीरे से कहता है, अभी के लिए तुम मेरे साथ चलो, वहाँ बैठकर सोचते हैं कि क्या करना है। दोनों वापस मीरान के घर पहुँचते हैं। घर में दाखिल होते ही मीरान तारा से पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? तारा मासूमियत से कहती है, मुझे नहीं पता। मीरान गहरी सांस लेकर कहता है, तुम जिस धरती पर खड़ी हो वो तुम्हारी धरती नहीं है, ये हमारी धरती है। इस धरती को मिरर अर्थ कहते हैं। ये बिल्कुल तुम्हारी धरती जैसी है, पर यहाँ और वहाँ में बहुत अंतर है। मीरान की बातें तारा के लिए किसी रहस्य से कम नहीं थीं। आखिरकार वह सिर्फ 8 साल की बच्ची थी, उसे ये सब कैसे समझ आता? तारा कहती है, मीरान तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह बिस्तर पर लेट जाती है और मीरान पास ही रखी कुर्सी पर बैठकर अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद तारा पूछती है, यहाँ तुम अकेले रहते हो मीरान? मैंने तो यहाँ सिर्फ तुम्हें ही देखा है। मीरान शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ मैं इस जगह में अकेले ही रहता हूँ, बाकी सब लोग शहर के इलाकों में रहते हैं, यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन मुझे अपने काम के लिए शहर जाना पड़ता है। तारा उत्सुकता से पूछती है, तो फिर हम शहर कब चलेंगे? मीरान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ चलेंगे, कल चलेंगे। तारा संतुष्ट होकर कहती है, अच्छा तो फिर ठीक है, और इतना कहकर वह धीरे धीरे सो जाती है। मीरान देर रात तक अपना काम पूरा करता है। काम खत्म करके वह भी सोने चला जाता है। सोते हुए उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये लड़की आखिर कहाँ से आई होगी?
सुबह तारा नहाकर शीशे के सामने खड़ी होती है। वह अपने आप को ध्यान से देखती है और चौंक जाती है। मैं तो बड़ी और सुंदर लग रही हूँ। तारा जल्दी से बाहर निकलती है, पर बाहर आते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह फिर से दौड़कर घर के अंदर जाती है और शीशे में खुद को दोबारा देखती है। ये मैं हूँ। वह अपने बालों को छूती है। मेरे बाल कितने सुंदर हो गए हैं, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरे गाल, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। तारा भागते हुए मीरान के कमरे में जाती है। उसे पकड़कर शीशे के पास ले आती है। मीरान घबरा कर कहता है, अरे क्या हुआ? तारा शीशे के सामने खड़ी होती है और कहती है, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मीरान आश्चर्य से उसे देखता है, पर तुम तो जब से मुझे मिली हो ऐसी ही हो। क्या हुआ तारा? तारा धीरे से कहती है, कुछ नहीं, चलो हम शहर चलते हैं। मीरान, हाँ चलो। दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते तारा चारों तरफ देखती रहती है। कुछ देर बाद वह अचानक रुक जाती है, फिर दौड़कर वापस मीरान के पास आती है। मीरान मुस्कुराकर कहता है, तारा आराम से देख लो, अगर तुम रास्ता भूल भी गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तारा हल्की आवाज में कहती है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मीरान, अच्छा ठीक है। वे उसके काम की जगह पहुँचते हैं। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है। वह मुस्कुराकर कहती है, मैं तो सोच रही थी तुम नहीं आओगे। मीरान हंसकर जवाब देता है, अच्छा है, कोई तो मेरे बारे में सोच रहा था। मीरान जाकर अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगता है। तारा उस लड़की को हल्के से साइड करती है और मीरान के एकदम पास जाकर बैठ जाती है। वो लड़की पूछती है, ये लड़की है कौन? मीरान सहजता से जवाब देता है, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। लड़की हैरान होकर पूछती है, पर तुम तो अकेले हो ना? मीरान कहता है, हाँ, पर ये मुझे मिल गई, शायद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता हो। वो लड़की कुछ समझ न पाकर कहती है, अच्छा ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। घर वापस लौटते समय तारा अचानक पास की पहाड़ियों के पास जाकर बैठ जाती है। जब मीरान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे तारा कहीं दिखाई नहीं देती। वह बेचैन होकर उसे ढूंढता हुआ उस पहाड़ी के पास पहुंचता है जहां तारा शांति से बैठी हुई थी। मीरान राहत की सांस लेकर कहता है, तो तुम यहाँ हो? तारा धीरे से बोलती है, मैं बड़ी हो गई हूँ, पर इतनी जल्दी कैसे? अभी तो मैं सिर्फ चौथे स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, फिर भी बड़ी लग रही हूँ और ऐसे सोच रही हूँ जैसे बड़े सोचते हैं। मीरान पूछता है, तुम अभी कितने साल की हो? तारा, मैं 8 साल की हूँ। मीरान कहता है, और मैं 19 साल का हूँ। तारा उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, क्या तुम बता सकते हो मैं कितने साल की लग रही हूँ? मीरान अंदाजा लगाते हुए कहता है, अगर मैं कहूँ तो तुम 16 या 17 साल की लग रही हो।